वेलकम टू द एमएस क्लासेस। तो आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो बहुत खास क्लास है आज का, क्योंकि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो आज की जो वीडियो होने वाला वो आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे भारत के जो खास खास शहर है उनके उपनाम क्या है, यानी कि उसका निक नेम क्या है। और साथ साथ आप लोग को बताएं कि उसका निक नाम कैसे पड़ा है, उपनाम क्यों ऐसा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है और आज आप लोगों को बहुत सारा जनरल नॉलेज होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला शहर जो है वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी। क्यों कहते हैं पिंक सिटी? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, वो जयपुर आ रही थी और जयपुर के राजा उसके वेलकम करने के लिए जयपुर के बहुत सारे घरों को पिंक कलर से पेंट करा दिए थे, जिसके कारण उनके आने के स्वागत के क्रम में पूरे घरों को पिंक कलर से पेंट करा दिया गया था। उसके बाद से जयपुर का नाम क्या रखा गया? पिंक सिटी। ठीक है, अब ये दूसरा देखते हैं, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का जो निकनेम है यानी कि उपनाम, उसको बोलते हैं सिटी ऑफ नवाब। ये नवाबों का शहर है। क्यों इसका नाम रखाया गया, चलिए देखते हैं। तो बताया गया कि लखनऊ में जो पहले के राजशाही लोग थे, उनका खान पान, उसका पहनावा, उनकी भाषा, ये सारे नवाबों का जैसा था। वो नवाब ही थे और साथ साथ कई लोग उनकी परंपरा को आगे लेके गए, इसीलिए लखनऊ को क्या कहा गया है? सिटी ऑफ नवाब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सूरत। सूरत गुजरात में है और सूरत को जाना जाता है डायमंड सिटी, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा डायमंड का काम और डायमंड का व्यापार कहाँ है? सूरत पे, इसीलिए सूरत का नाम है डायमंड सिटी। उसके बाद आते हैं मुंबई। तो देखिए, मुंबई को जो उपनाम रखा गया है, निकनेम है सिटी ऑफ ड्रीम। मुंबई के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं, तो आप अच्छे से उसको सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो इसका नाम सिटी ऑफ ड्रीम इसलिए रखा गया है कि जो लोग अपने सपने देखते हैं उसको पूरा और साकार करने के लिए कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं। कई लोग भारत में हैं जो अपने सपनों को देखा और उन्होंने पूरा कहाँ किया है? मुंबई में। और मुंबई की एक खास बात आपको बता दें कि पूरे भारत में सबसे अच्छी जो शहर है वो मुंबई की जीडीपी सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा जीडीपी मुंबई का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कानपुर। देखिए, कानपुर है उत्तर प्रदेश में और कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा चमड़े का प्रोडक्शन और चमड़े से बना वस्तुओं का प्रोडक्शन खास करके कानपुर में होता है। पूरे भारत का 20% प्रोडक्शन चमड़े का कानपुर में होता है और उस वस्तु को भारत में भी बेचा जाता है और बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, इसीलिए कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उदयपुर। उदयपुर है राजस्थान पे। उदयपुर को निकनेम बोलते हैं लेक सिटी, यानी कि इसको अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो झीलों का ये नगरी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलों का निर्माण किया गया है और इसलिए उदयपुर को क्या बोलते हैं? लेक सिटी। ठीक है, अब आइए 7 नंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसलमेर। जैसलमेर भी राजस्थान में, और उसको क्या बोला जाता है? गोल्डन सिटी। आप लोग देख रहे हैं कि इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो जैसलमेर में जितने भी घर हैं, सारे घरों का जो कलर है वो सोने का कलर का है और इसी कलर के होने के कारण जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। अब आते हैं नागपुर। नागपुर आता है महाराष्ट्र पे और नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी इसलिए कहा गया क्योंकि नागपुर में बहुत ज्यादा संतरे का उत्पादन होता है और वो उत्पादन वाली वस्तु जो संतरे हैं उनको कई देशों में भी भेजा जाता है और पूरे भारतवर्ष में भी उसकी सप्लाई, जिसके कारण नागपुर को जो कहा गया वो ऑरेंज सिटी कहा गया। अब आते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर आता है झारखंड में और जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है क्योंकि जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी और टाटा कंपनी का मुख्य जो प्रोडक्शन होता था वो स्टील होता था। उसके बाद जमशेदपुर का उसी कंपनी से विस्तार हुआ, वहां पे लोगों की आबादी आई, उसके बाद जमशेदपुर को क्या रखा गया? स्टील सिटी के नाम से, यानी कि उसका उपनाम है स्टील सिटी। अब आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर सिटी। क्यों कहा गया? देखिए, अहमदाबाद कपड़ों का एक केंद्र है, इसको कपड़ों का केंद्र माना जाता है। जैसे कि मैनचेस्टर आप नाम देख रहे हैं तो मैनचेस्टर एक शहर है जिस शहर पे बहुत अच्छे कपड़े का व्यापार हुआ करता था। उसी तरह से हमारे भारत में अहमदाबाद में भी कपड़ों का बहुत अच्छा व्यापार होता है, इसीलिए उसी के नाम के ऊपर अहमदाबाद को क्या रखा गया है? मैनचेस्टर सिटी के नाम से। ठीक है, अब आते हैं कोलकाता।
कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता जो है उसको कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। और इसका एक और नाम है सिटी ऑफ पैलेस भी बोलते हैं। कोलकाता में ब्रिटिश से और अब तक का बहुत सारे पैलेस है, बहुत सारे वहाँ पे महलों को निर्माण किया गया है, जिस कारण उसको कहा गया है कि ये सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेस है। अब आइए अमृतसर के बारे में। अमृतसर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। अमृतसर को क्यों गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे सिखों का स्वर्ण मंदिर है जो सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इसी के कारण अमृतसर का नाम क्या रखा गया है, गोल्डन सिटी। तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को 12 शहरों को, जो खास शहर भारत के थे, उनके उपनाम के बारे में यानी कि निक नेम के बारे में आप लोग को बताया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।